अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही कम टाइम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेटाबेस क्या है और फाइल क्या है। अक्सर स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा था, ये कमेंट हमें भेजे थे कि सर डेटाबेस की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका कंसेप्ट तो हमें क्लियर है, लेकिन अभी तक इन चीज़ों का पता नहीं है कि डेटाबेस इज़ ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। तो इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा बहुत ही आसान अल्फाज में कि डेटाबेस बेसिकली है क्या। तो डेटाबेस को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर में 4 टाइप का डेटा होता है। यानी जब भी हम कंप्यूटर खोलते हैं तो कंप्यूटर में हमारे पास या तो होगा टेक्सचुअल डेटा, मतलब टेक्स्ट, जिसमें हमारे पास आते हैं 0 से 9 तक डिजिट्स, इसके अलावा A से Z तक अल्फ़ाबेट्स, इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स, सेमी कोलन, फुल स्टॉप एंड सो ऑन। तो इन सब को हम कहते हैं टेक्सचुअल डेटा। नेक्स्ट, अगर हम कंप्यूटर ओपन कर ले तो उसमें हमारे पास आ सकते हैं पिक्चर, जिसको हम सिंपली कहते हैं इमेजेस, तस्वीर। थर्ड हमारे पास आता है ऑडियो, आवाज़, और चौथे नंबर पे हमारे पास होता है वीडियो। तो ये 4 टाइप का जो डेटा है, इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर में किसी और टाइप का डेटा नहीं होता। अब यहाँ पे क्वेश्चन कि हमारे पास कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो गेम्स होते हैं, वो फिर क्या है? वो भी बेसिकली इन चारों ही से बने होते हैं। देखिए, अगर आप गेम ओपन कर लें तो गेम में हमारे पास टेक्स्ट भी आता है, वहाँ पे पिक्चर भी होते हैं, वहाँ पे हमारे पास आवाज़ भी आती है, और साथ साथ वहाँ पे वीडियोस भी होती है। तो इन चारों के अलावा हमारे पास कंप्यूटर में कोई और डेटा नहीं होता। अब इन चारों में से कोई भी डेटा आप अपने कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं, सपोज़ हमारे पास एक पिक्चर है, इसको मैं स्टोर करना चाहता हूँ अपने कंप्यूटर में, तो याद रखिए कि जब हम कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करते हैं तो जहाँ पे हम स्टोर करते हैं उसको हम नाम देते हैं स्टोरेज। क्या नाम देते हैं? स्टोरेज। सिंपल एग्जांपल इसकी हमारे पास है हार्ड डिस्क, लेकिन याद रखें कि सिर्फ हार्ड डिस्क ही हमारे पास स्टोरेज नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, जिस तरह USB है, फ़ोन मेमोरी वगैरह वगैरह। अच्छा, तो बात हो रही थी कि ये जो पिक्चर है, यानी ये जो डेटा है, ये हम स्टोर करने जा रहे हैं कहाँ पे? हार्ड डिस्क में। तो जब भी ये डेटा हार्ड डिस्क की तरफ मूव करता है तो हमारे पास कंप्यूटर में एक सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम नाम देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम होता है उसका? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम सिंपली विंडोज़ भी कह सकते हैं। विंडोज़, जिस तरह हमारे पास है विंडोज 7, विंडो 10, विंडो 11 एंड सो ऑन। तो जैसे ही ये डेटा हमारे पास स्टोरेज की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पे स्टोर होने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? वहाँ पे एक स्पेस रिजर्व करता है, एक लोकेशन बनाता है। इस तरह सपोज कर ले कि एक चेयर वहाँ पे रख देता है, एक कुर्सी वहाँ पे रख देता है, ताकि ये वाला डेटा वहाँ पे स्टोर हो जाए। अब ये जो लोकेशन है, इसको एक नाम भी असाइन होता है, कोई भी नाम। सपोज यहाँ पे इसका नाम हुआ न्यू। तो ये जो लोकेशन है, जो किसने बनाया? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। किस लिए? ताकि वहाँ पर ये डेटा स्टोर हो जाए। इस लोकेशन को हम नाम देते हैं फाइल। क्या होता है हमारे पास? फाइल। तो अगर हम फाइल को डिफाइन कर ले तो फाइल हमारे पास स्टोरेज में, मेमोरी में वो लोकेशन होती है जहाँ पे हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। अब ये फाइल किसने बनाई? ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ने ऑटोमेटिकली बनाई। लेकिन याद रखें कि विंडोज़ को भी पहले से किसी ने सिखाया है कि आपने अगर डेटा को यहाँ पर स्टोर करना है तो उसके लिए पहले यहाँ पर लोकेशन बनानी होगी। तो ये हमारे पास हो गया फाइल। अब आते हैं डेटाबेस की जानिब के डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस भी बिल्कुल फाइल की तरह काम करता है, लेकिन जब हमारे पास ये डेटा आता है तो किसने ये लोकेशन रिजर्व की? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। ऑपरेटिंग सिस्टम से ऊपर एक और बंदा होता है, बंदा नहीं होता, बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है, जिसका नाम है DBMS। क्या नाम है? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जिस तरह हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या SQL सर्वर, आप लोगों ने ऑलरेडी इसके नाम मतलब सुन रखे होंगे और जानते भी होंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको हम कहते हैं DBMS। DBMS क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से कहता है कि मैंने भी डेटा स्टोर करना है, मेरे लिए भी लोकेशन क्रिएट कर लो वहाँ पे, लेकिन एक ख़ास किस्म का लोकेशन। तो जो ख़ास किस्म का लोकेशन होता है बिल्कुल वहीं पे स्टोरेज में होता है, तो इसको हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं। अब ये ख़ास किस्म का लोकेशन जो है, जिसमें ख़ास किस्म का डेटा स्टोर होगा, और वो जो ख़ास किस्म का डेटा है उसको हम कहते हैं लॉजिकली रिलेटेड डेटा। तो इस लोकेशन को हम नाम देते हैं क्या? डेटाबेस। तो डेटाबेस कौन बनाता है?
ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले कौन उसको गाइड करता है कि किस तरह का लोकेशन क्रिएट करना है, वो होता है हमारे पास DBMS। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर बाय यूजिंग DBMS। कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा, अब इस पॉइंट को ज़रा देखें। डेटाबेस में हमारे पास जो डेटा स्टोर होगा वो सब हमारे पास क्या होगा, लॉजिकली रिलेटेड डेटा। लॉजिकली रिलेटेड डेटा का सिंपल सा मतलब है कि ये डेटा एक मखसूस फील्ड के मुतालिक होगा, एक मखसूस बंदे के मुतालिक होगा, एक मखसूस चीज़ के मुतालिक होगा। किस तरह, जिस तरह हमारे पास होता है यूट्यूब हमारे पास एक डेटाबेस है। अब यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है नहीं, वहाँ पे पिक्चर होते हैं नहीं, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, वीडियोस। मतलब हमारे पास एक जैसा डेटा कहाँ पे पड़ा है, यूट्यूब में। तो यूट्यूब हमारे पास क्या है, डेटाबेस। यूट्यूब में जो कुछ पड़ा है उसको हम कह सकते हैं लॉजिकली रिलेटेड डेटा। इस तरह प्ले स्टोर जो हमारे पास होता है मोबाइल में, तो उसमें क्या होता है, उसमें पिक्चर्स होते हैं नहीं, वहाँ पे वीडियोस होती है नहीं, ऑडियो नहीं, फिर क्या होता है, एप्स, एप्लीकेशन। तो जितने भी एप्लीकेशन है वो हमारे पास प्ले स्टोर में है। इस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे पास आता है नादरा। आप लोगों ने नाम सुना होगा, नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। नादरा में क्या होता है, सपोज एक बंदा नादरा ऑफिस गया और वहाँ पे किसी को USB दी कि प्लीज़ इसमें मेरे लिए कोई मूवी डाल दे, तो क्या इस तरह पॉसिबल है, नहीं, बल्कि उल्टा उसको मतलब आप लोग खुद जानते हैं कि वहाँ पे फिर क्या होगा। वहाँ पे क्या होता है नादरा में हमारे पास बनते हैं पाकिस्तान के जितने भी शहरी है उसके लिए आइडेंटिफिकेशन, मतलब NIC शनाख्ती कार्ड बनते हैं। तो नादरा हमारे पास क्या है, डेटाबेस है। इस तरह यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब हुआ लॉजिकली रिलेटेड डेटा, कि यहाँ डेटाबेस हमारे पास वो जगह होती है जिसमें हम सिंपली लॉजिकली रिलेटेड यानी एक जैसा डेटा स्टोर करेंगे। तो ये था हमारे पास डेटाबेस और फाइल में फ़र्क के ये आपस में मतलब किस तरह डिफरेंस है। मज़ीद इस याद रखें कि आजकल हमारे पास फाइल सिस्टम की जगह ज़्यादातर डेटाबेस यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, वजह यह है कि फ़ाइल सिस्टम में बहुत सारे खामियां हैं जिसको हम ड्रॉबैक्स बोलते हैं, और डेटाबेस में फिर हमारे पास एडवांटेजेस आती है। तो कौन कौन सी खामियां फाइल सिस्टम में होती है और डेटाबेस में कौन कौन सी खूबियां हैं जिसकी वजह से हम डेटाबेस को ज़्यादा तरजीह देते हैं, वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।